सिंगल लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। कंसिडरिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन, हाई कट ऑफ ट्रेंड, इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ? वेल, अभी देखा जाए तो यार जुलाई तो ऑलमोस्ट जा ही चुका है। अगस्त टू अप्रैल आपके पास 9 मंथ्स बचते हैं। तो क्या इन 9 मंथ्स में ये पॉसिबल है कि हमारा सिलेबस कंप्लीशन भी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस यानी हम कर पाए, मॉक टेस्ट हम दे पाए और फिर टेस्ट का एनालिसिस? क्या ये सब कुछ कर पाना वाकई पॉसिबल है इन दीज 9 मंथ्स? वेल, स्ट्रैटेजिक अप्रोच, एफिशिएंट प्लानिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% कमिटमेंट के साथ डेफिनेटली। पर अगर आप आज भी सीरियस नहीं होते हैं या फिर खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करने के लिए अगर आप रेडी नहीं हैं, या कुछ समय बाद अगर आप वापस से एक ऐसी ही वीडियो की तलाश करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन लास्ट 3 मंथ्स, देन आप खुद सोचिए दैट डू यू रियली डिजर्व टू क्रैक दिस एग्जाम? एक ऐसा एग्जाम जिसमें हाईएस्ट कंपटीशन है। सो आई वुड वांट कि आप इस वीडियो को सिंसियरली, सीरियसली एकदम एंड तक फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हियर आई विल गिव यू द प्लान फॉर द अपकमिंग 9 मंथ्स। या फिर अगर आप ऑलरेडी अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सच दैट आपको समझ आए दैट व्हाट शुड बी योर राइट प्लानिंग, व्हाट शुड बी द करेक्ट विजन फॉर द अपकमिंग 9 मंथ्स, सच दैट हमारा रिवीजन भी हैंड इन हैंड चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हमारे पास इनफ टाइम है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड गाइज, मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन, यानी कि आपने ये वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार, एंड यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आकांक्षा मैम और इस चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि यार आपकी मैक्सिमम हेल्प हो पाए। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करना जानता है यार, वो अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, राइट? मेहनत अगर राइट फैक्टर्स पर होगी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। एंड हियर थ्रू दिस चैनल आई विल इंश्योर कि आप वो सभी सही फैक्टर्स को जानते हैं। साथ ही साथ जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मेरा बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, इसी के साथ मेरा अभी एक फ्री यूट्यूब कोर्स भी रनिंग है जहां हम डिटेल में पूरा केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो यार आपको उन सेशंस का भी लिंक मिल जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, डिटेल्ड में पूरा केमिस्ट्री कवर कराया जा रहा है, नोट्स भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ऑलरेडी हम वहां पर 2-3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं, हालांकि आप उनको अभी भी देख सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन किया है। सो गाइस, आपके इस 9 मंथ की प्रिपरेशन जर्नी को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज नंबर 1 जहां पर हम फोकस करेंगे ऑन सिलेबस कंप्लीशन लेटेस्ट बाय 31st ऑफ जनवरी, और फिर उसके बाद फेज नंबर 2 में हमारा फोकस होगा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और सॉलिडिफाई करने में, यानी कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस अलोंग विद थरो रिवीजन पर। तो आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि आपका फेज नंबर 1 का प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, फेज नंबर 1 जो आज से अभी से स्टार्ट होता है, यहां पर आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए कि लेटेस्ट बाय 31st दिसंबर, यस यू हर्ड इट राइट, कि आप लेटेस्ट बाय 31st दिसंबर मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप 31st दिसंबर सोचेंगे तो हो सकता है कि 31st जनवरी तक आपका सिलेबस, या जनवरी के 1st, 2nd, 3rd वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और वो जरूरी भी है, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम होगा जहां आप फोकस कर पाएंगे रिवीजन पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दे पाएंगे, राइट? अब देखिए, फेज नंबर 1 में आपने करना क्या है। फेज नंबर 1 में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता है, यानी कि डिटेल्ड लेक्चर्स तो आपको फॉलो करना ही होगा। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आप डिकोड कर पाए, उसको एफिशिएंटली, करेक्टली आंसर कर पाए, देन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने चीजों को डिटेल में सीखा है, राइट? तो अभी वन शॉट्स के पीछे नहीं भागना है, उसका अपना टाइम होता है। प्रिपरेशन हमेशा टाइम को ध्यान में रखकर की जाती है। पेपर अगर थोड़ा भी चैलेंजिंग बना दिया जाएगा तो वन शॉट्स के थ्रू आप आंसर नहीं दे पाएंगे, एंड हेंस अभी आपको डिटेल लेक्चर्स पर ही फोकस करना है। डिटेल लेक्चर्स के बाद डिटेल्ड नोट्स, यानी कि जो लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं उसके आपके खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। डीपीपीज और पीवाईक्यूज पर आपका स्टार्टिंग से ही फोकस होना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम सब जानते हैं। इनिशियली आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद
डीपीपीज होते हैं आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट्स। अगर आप किसी भी अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस में हैं तो वो 100% आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप उन डीपीपीज को 100% जरूर प्रैक्टिस कीजिए एंड मल्टीपल साइकिल्स में कीजिए। इसका मतलब है कि एक बार एक टॉपिक का डीपीपी होने से नहीं होता है, उसमें और परफेक्शन लाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन सेट को दोबारा एक बारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट अभी आपने देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने फेज 2 की तरफ, फिर यार हमारे फुल लेंथ टेस्ट या फिर मेजर टेस्ट जहां बहुत सारे यूनिट्स इंक्लूडेड होते हैं, आप उस तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। बट देन यहाँ पर जरूरी है कि एक एक टॉपिक को हम और ज्यादा स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। दैट मीन्स हम टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। फिर इसके बाद देयर शुड बी नो बैकलॉग, यानी कि अभी आपका ये क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यार इससे पहले जो हुआ हुआ, यानी कि इससे पहले अगर आपके बैकलॉग्स बन चुके हैं, आप बैचेस में पीछे रह गए हैं, तो जो भी हुआ है उससे आगे बढ़िए और आगे अपने आप को ये क्लियर फीडबैक दीजिए कि यार अब मुझे बैकलॉग बनाने तो बिल्कुल नहीं है। और साथ साथ जहां भी आपके बैकलॉग्स बन गए हैं उनको प्लीज जल्द से जल्द कवर कीजिए। कैसे बैकलॉग को कवर किया जा सकता है उसके लिए आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। बट देन यार हम सब जानते हैं कि वीक के 7 डेज तो क्लासेस नहीं होती। अगर आपने कहीं एनरोल किया है, आप किसी बैच का पार्ट है, तो यूजुअली वीकेंड्स पर आपको ऑफ मिलता है या फिर कभी कभी अदरवाइज भी आपको थोड़ा सा ऐसा ब्रेक मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आप उन ब्रेक्स को वाइजली यूज कर रहे हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू उन बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लीजिए। फिर इसके बाद साइमल्टेनियस रिवीजन, यानी कि ऐसा नहीं है कि सीधा फेज 2 में जाकर ही रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका फेज 1 है यार वो जनवरी तक चलने वाला है ना। अब आपको सच में लगता है कि आज आपने जो यूनिट पढ़ा है आप सीधा उसको फरवरी में जाकर रिवाइज करेंगे तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए, क्योंकि देखिए नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी है कि आपने आज कोई चीज पढ़ी है तो विद टाइम वो आपकी मेमोरी से फेड आउट होने लगेगा अनलेस आप बार बार जाकर उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियस रिवीजन पर आपको फोकस करना है कि अगर आज आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आफ्टर 7 डेज वापस उसको रिवाइज कीजिए, 14 डेज के इंटरवल के बाद वापस उसको रिवाइज कीजिए। और यहाँ पर बहुत हेल्प हो जाती है आपके टेस्ट से, क्योंकि आज जब आप टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट देने के लिए आपको वो यूनिट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप इस तरह से फ्रीक्वेंटली टेस्ट दे रहे हैं। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है जहां पर आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट दे पा रहे हैं। एंड इन फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भी ऐसा फ्री कोर्स रनिंग है, डिटेल कोर्स ऑन यूट्यूब, तो यार मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि लेटेस्ट बाय 31 जनवरी अपना भी पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में कवर हो जा रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि यार 31 जनवरी से भी बहुत पहले ही एक्चुअली अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं अपने फेज 2 की तरफ। देखिए फेज 2 में हमारा फोकस रहना है कहां पर? रिवीजन, यानी कि थरो रिवीजन। जो यूनिट्स हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं बार बार उनको रिवाइज करना है, लेकिन यहां पर आपका रिवीजन होगा शॉर्ट नोट्स के हेल्प से, फॉर्मूला शीट्स के हेल्प से, माइंड मैप्स के हेल्प से, सो दैट आपका टाइम भी सेव हो जाए। राइट, आप एक टेस्ट देने जा रहे हैं उससे पहले अपनी फॉर्मूला शीट देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, तो क्विकली आप चैप्टर को रिवाइज कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, रादर यहाँ आप देते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ से आपने शुरुआत कर देनी है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की। एंड फुल लेंथ भी अगर आपको लग रहा है कि उतना एफिशिएंटली अभी सारे चैप्टर्स के टेस्ट हम नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ यूनिट का कॉम्बिनेशन टेस्ट तो आपको जरूर यहां पर शुरू कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद यार जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। और फिर यार वहां पर फास्ट ट्रैक सेशंस या वन शॉट सेशंस के हेल्प से भी आपका रिवीजन जो है एक बहुत बढ़िया पेस पर हो पाता है। तो उस टाइम पर यू कैन डेफिनेटली स्विच टू सच फास्ट ट्रैक सीरीज या फिर वन शॉट सेशंस। बट अभी वो शॉर्टकट आपको नहीं लेना है। ये कहानी शुरू होती है कहां से? यानी कि फेज 2 हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम फरवरी एंड ऑनवर्ड्स, राइट। और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट का एनालिसिस भी करें। हालांकि ये जो फेज 2 है इसको और भी बहुत डिटेल में एलैबोरेट किया जा सकता है, बट सिंस अभी यहाँ पर टाइम है, फेज 2 हमारा आएगा यार फरवरी से अप्रैल, राइट। तो आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑल जहां पर मैं और डिटेल डिस्कशन करूंगी कि फेज 2 में आपने एक्चुअली एग्जैक्टली कैसे क्या करना है। पर देन यहां पर अभी आपका जो प्राइम फोकस है वो होना चाहिए कहां? फेज 1 पर। यानी कि अभी आपने अपनी सारी एनर्जी इधर लगा देनी है जहां हमें डिटेल्ड सिलेबस कवरेज, साथ साथ नोट्स मेंटेन करने हैं, अभी भी टेस्ट देना है, डीपीपीस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और साथ साथ जो जो यूनिट्स कवर होते जा रहे हैं उनको रिवाइज भी करना है।
So guys, believe in yourself. You have all that it takes to crack this exam. You have to just keep moving, keep marching in the right direction. यानी कि आपने सही रास्ते पर चलते जाना है. And then together we will definitely crack. And अगर आप भी इस phase 1 and phase 2 की journey में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर बताएंगे मुझे in the comment section. With that, I will see you the next time with some other video. Make sure you have liked this video and you have subscribed the channel. Thank you very much. Good luck and take care.